लोड किया जा रहा है। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी कैसे हैं भाई? उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छे होंगे। लगातार हम आपको कृषि संबंधित तमाम जानकारियां दे रहे हैं, लेकिन काफ़ी कमेंट आने के बाद आज किसान भाइयों, आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं मस्टर्ड फार्मिंग के बारे में। क्योंकि यहाँ जो ये क्षेत्र है ना, यहाँ पर सरसों का हब माना जाता है। और भाई जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी ना, वहाँ तक सरसों के खेत ही खेत नज़र आएंगे। यहाँ का तेल की मैं बात करूं तो भाई यहाँ का तेल भी विदेश जाता है। यहाँ की खेती की हम बात करें तो भाई ऐसा कोई सा किसान नहीं होगा जिसके पास सरसों की खेती नहीं है। जो सरसों की खेती के बाद, जो सरसों निकालने के बाद वेस्ट बचता है, उस वेस्ट का आजकल तरह तरह के प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज होने लग गया है, जिसको हम देसी भाषा में तूड़ी बोलते हैं। यानी कि सरसों निकाल ली जाती है और सरसों की जो फलियों में जो वो फलियां रहती है ना, उनका जो वेस्ट बचता है उसको अपन तूड़ी बोलते हैं देसी भाषा में। तो उस तूड़ी की मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि उस तूड़ी को हम बात करें, यहाँ पर ईंट बनाने के भट्टों में लोग काम लेने लग गए, गत्ते बनाने के काम लेने लग गए। और तो और यहाँ से आपने सुना होगा कि कजारिया फैक्ट्री में भी जाने लग गई। यहाँ से एमपी यूपी तक माल जाने लग गया, यहाँ से बॉम्बे तक माल जाने लग गया। लेकिन आज यहाँ पर किसानों को तो प्रॉफिट है ही है। यहाँ पर तो स्थिति ये बनी हुई है कि भाई अगर जो आपने सरसों लगाई है ना, कटाई भी तूड़ी वाले की और निकलाई भी तूड़ी वाले की स्थिति ये बनी हुई है। अब जहाँ मैं बात कर रहा हूँ ना, यहाँ उधर की तरफ दिखाऊंगा मेरे बैक साइड में, तो वहाँ पर थ्रेसर चल रही है, सरसों काटी जा रही है। लेकिन खान साहब देखो मेरे साथ में, यहाँ पूरी तरह से तूड़ी में सने हुए हैं। इनका तूड़ी का व्यापार है। तमाम जानकारियाँ आपको मैं बारीकी से समझाने वाला हूँ कि भाई जो किसान की आय का स्रोत बना हुआ है तूड़ी, उसका क्या होगा आगामी भाव और क्या कुछ स्थिति रहने वाली है। क्योंकि लगातार 15 दिन हो गए हैं तूड़ी निकलते हुए, और अब ये खेत खेत में जाकर के स्टॉक कर रहे हैं। यानी कि अब ये तूड़ी का स्टॉक करेंगे, फिर बड़ी बड़ी कंपनियों से संपर्क करेंगे। तो कंपनी वाले भी जो भाई सुन रहे हैं उनके लिए भी, जो भाई भट्टे वाले सुन रहे हैं उनके लिए भी, और जो भाई और गत्ते वगैरह बनाने के लिए काम करते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशन वाली होने वाली है। और तो और जो किसान भाई है ना, उनके लिए तो है ही है विशेषकर, क्योंकि उनको वेट है कि यार पता नहीं आगे क्या भाव होगा, तूड़ी बेचे या नहीं बेचे। तो मेरे साथ में यहाँ पर व्यापारी है। सभी से निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को है ना बड़ी गौर से सुनिएगा, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते जाए, किसान भाइयों तक पहुँचाए। ये देखो सामने थ्रेसर दिख रही होगी आपको, थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो थ्रेसर लग रही है भाई, थ्रेसर से कढ़ाई चल रही है। और यहाँ पर मेरे साथ में अब यार दर्द ठंडा पी ले। नमस्कार साहब, क्या नाम है? सत्तार भाई। सत्तार है आपका नाम। कब से काम कर रहे हैं अपन को तो भाई काफी दिन होगा भाई। काफी दिन हो गए तूड़ी का काम कर रहे हैं? नहीं, मैं ट्रैक्टर वाला हूँ। ट्रैक्टर वाले हैं? तरह से चल रहा है मेरा ये थ्रेसर आपका ही है। लेकिन क्या सिस्टम जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था वीडियो में, बिल्कुल सही है। तूड़ी का कोई पता नहीं। अभी लोग बाग बेच रहे 2500 रुपया बीघा, 2200 बीघा, 2300 बीघा। अब ये जो ले रहे हैं, है ना आपके पास थ्रेसर मशीन है। लगातार आप यहाँ पूरे जंगल में मेवात में घूम रहे हैं। अब की बार 2024 को देखते हुए क्या कुछ झड़त आ रही है? झड़त अब की कम है। 1 बीघा में कितना आ रहा है? अब के 12 मन है, किसी के 10 है, किसी के 11 है, किसी के 13 है बस। तो क्या किसी के तो 5 ही है, किसी के 5 ही। कारण क्या है? बस बरसात भी हुई है, बाकी बीच में फर्क आ रहा, पता न क्या बीमारी क्या नहीं है। अगर भाई खेतन में तूड़ी बिक जाना सो मतलब ना रहे हो दम। हाँ, पहले तो किसान क्या है कि खेतों में तूड़ी फैला देते थे। डीएपी उस टाइम पे मिलता नहीं है,
हाँ डीएपी ओरा तो ओरा कहीं बिल्कुल सही बात है। डीएपी ब्लैक मिलन लग गो। हाँ जावे कहीं 1500 जो कट्टो आ रहा हमने 1800 रुपए कट्ट लगा ब्लैक में। क्या अच्छा, करें? तो ये भी कारण हो सकता हाँ है जी, ना। बिल्कुल यही कारण हो सकता है। अब अभी आप कह रहे थे कि भाई 1700 रुपये बीघा में कढ़ाई ले रहा हूँ। 1700 बीघा नहीं 2200 रुपए बीघा। 2200 रुपये बीघा। थ्रेसर वाला तो ले रहा हूँ 1200 रुपए बीघा। अच्छा उसमें लेबर मेरी है, अच्छा मैं तो काट के 1200 रुपए बीघा ले रहा हूँ। अच्छा तूड़ी वाला ले रहा 2200 रुपए बीघो, 2400 रुपए बीघो। अच्छा, तो आपका सीधा तूड़ी वालों से कांटेक्ट है ना अपना ना है जी, वो धनीन का ही है। तो अब की बार क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि भाई पिछली बार को देखते हुए 2024 को देखते हुए अब की बार क्या सरसों की फसल ज्यादा है या कम ज्यादा है? है, ज्यादा है। ज्यादा है। अब की बार अभी अभी मैं मंडी में से आ रहा था तो वहाँ पे भी कह रहे थे कि 43% तेल की मात्रा है अब की बार। सही बात है, ये सही है। 43% से भी ज्यादा 43% तेल है, ये सही है। मैं एक ट्रैक्टर बेच के आया हूँ 6000 रुपए में। क्या क्या रेट माल बिका? 6000 रुपए क्विंटल, क्विंटल। यानी कि 60 रुपए किलो हो गई। काफी अच्छा भाव। नहीं, बढ़िया अभी मैं मंडी में था ना तब हाँ। एक किसान लेके आया था रिपोर्ट 43 पॉइंट कुछ % बताओ लैब टेस्ट। बिल्कुल यानी कि उत्पादन बेशक वैसे जो मण का बीघा रहता है वो बेशक कम झड़ा है, हाँ। लेकिन बाकी भाव बढ़िया मिलेगा। भाव अच्छा मिल रहा है और जो तेल की मात्रा है वो ज्यादा है। तो अब तूड़ी वालों को आप क्या कहना चाहेंगे? 400 रुपए क्विंटल। तो अब अपन बात करें, अब सरसों की कढ़ाई चालू हो चुकी है, तो क्या आगामी जो भाव है, आगे जो आने वाला समय है उसमें क्या भाव कम होगा, तेज होगा, क्या होगा? 350 ले आएंगे। क्या कह रहे हैं? 350 रुपए क्विंटल। और हमने किसान भाइयों के पास, व्यापारियों के पास आया हुआ था, ठंडे के मजे ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। वैसे रमजान का महीना चल रहा है, जिन भाइयों ने रमजान कर रखा है वो तो खैर ऐसा काम नहीं कर रहे, लेकिन अब इनका तो परिश्रम का काम है, इस वजह से मेहनत का ज़्यादा है, तो ये कोई एक आध दो ही रोजे करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसा कि भाई बता रहे हैं कि भाई अब की बार जो तूड़ी का भाव है वो एकदम से पर इसी गाँव या जंगल के अंदर आया हुआ था और मैंने यहाँ आपको तमाम जानकारियाँ दे दी है। नेक्स्ट वीडियो में पुनः ताज़ा जानकारी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।